प्रिय छात्रों, यूपी बोर्ड के कक्षा 12 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, हम लोग पाठ्यक्रम के गद्य खंड चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में भाग 19 में चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग के 19वें गद्यांश का भावार्थ और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश पढ़ने से पहले गद्यांश का प्रसंग जान लेते हैं। इस गद्यांश में कादम्बरी के भवन के द्वार पर चंद्रापीठ के पहुँचने और नपुंसक सेवक द्वारा यह जानकर कि कादम्बरी क्रीड़ा पर्वत के नीचे कमल वन की बावड़ी के किनारे बने हुए हिमगृह में विराजमान है, वहां पहुंचकर सखियों से घिरी हुई और फूलों की सेज पर सोई हुई कादम्बरी को देखने का वर्णन किया गया है। आइए गद्यांश पढ़ते हैं। आसाद्य कादम्बरी भवन द्वारम अवतीर्य द्वारपालार्पित तुरंगः कादम्बरी प्रथम दर्शन कुतूहलिन्या पत्रलेखया अनुगम्यमानः प्रविश्य क्व देवी कादम्बरी तिष्ठति इति सम्मुखागतम् अन्यतमं वर्षवरम् अप्राक्षीत्। कादम्बरी भवन द्वारम कादम्बर्याः भवनस्य द्वारम, कादम्बरी के भवन के द्वार पर आसाद्य पहुंचकर, अर्थात चंद्रापीठ कादम्बरी के भवन के द्वार पर पहुंचकर, अवतीर्य उतरकर, अर्थात घोड़े से नीचे उतरकर, द्वारपालार्पित तुरंगः द्वारपालम अर्पितः तुरंगः येन सह, द्वारपाल को घोड़ा सौंप दिया हो जिसने, वह चंद्रापीठ अर्थात द्वारपाल को घोड़ा सौंप दिया। तात्पर्य यह है कि चंद्रापीठ घोड़े से उतरकर उसे द्वारपाल को सौंप दिया। और कादम्बरी प्रथम दर्शन कुतूहलिन्या, कादम्बर्याः प्रथम दर्शनस्य कुतूहलिनी या सा, कादम्बरी को पहले पहल देखने के लिए उत्सुक, पत्रलेखया पत्रलेखा द्वारा, अनुगम्यमानः अनुगमन किया जाता हुआ, अर्थात कादम्बरी के प्रथम दर्शन के लिए पत्रलेखा उत्सुक थी, वह चंद्रापीठ के पीछे पीछे चल रही थी। इस प्रकार पीछे पीछे आने वाली पत्रलेखा के साथ चंद्रापीठ प्रवेश करके, अर्थात चंद्रापीठ कादम्बरी के महल में प्रवेश करके, सम्मुखागतम सामने से आते हुए, अन्यतमम वर्षवरम नपुंसक से, इति अप्राक्षित इस प्रकार पूछा, क्व देवी कादम्बरी तिष्ठति, राजकुमारी कादम्बरी कहाँ हैं। छात्रों, राजभवनों की स्त्रियों के महल में नपुंसक सेवक रखे जाते थे उनकी सेवा के लिए। कादम्बरी के महल में भी एक नपुंसक सेवक था। जब चंद्रापीठ कादम्बरी के महल में प्रवेश किया तो सामने से आते हुए नपुंसक सेवक को देखा और उससे पूछा कि देवी कादम्बरी कहाँ हैं। कृत प्रणामेन च तेन देव क्रीड़ा पर्वतकस्य अधस्तात् कमलवन दीर्घिका तीरे विरचितम हिमगृहम अध्यास्ते इत्यावेदिते केयूरकेण उपदिश्यमान वर्त्मा हिमगृहस्य मध्यभागम आससाद। तस्य च एकदेशे सखी कदम्बक परिवृतां मृणाल दंडमंडपिकायाः तले कुसुमशयनम अधिशयानां कादम्बरीं व्यलोकयत्। कृत प्रणामेन च, कृतः प्रणामः येन सह च, और प्रणाम कर लेने वाले, तेन उसने, अर्थात चंद्रापीठ को प्रणाम करके उस नपुंसक ने कहा
देव, हे राजकुमार, क्रीड़ा पर्वतकस्य, क्रीड़ा पर्वत के अधस्तात् नीचे कमलवन दीर्घिका तीरे, कमलवनस्य या दीर्घिका तस्याह तीरे, कमलवन की बावड़ी के किनारे विरचितम बने हुए हिमगृहम, हिमगृह में अध्यास्ते विराजमान हैं। अर्थात चंद्रापीड़ के पूछने पर उस नपुंसक सेवक ने कहा, हे राजकुमार, कादम्बरी क्रीड़ा पर्वत के नीचे कमलवन की बावड़ी के किनारे बने हुए हिमगृह में उपस्थित हैं। इत्यावेदिते, इति आवेदिते, ऐसा कहने पर, अर्थात सेवक के ऐसा कहने पर, केयूरकेण, केयूरक द्वारा उपदिश्यमान वर्तमान बताए गए मार्ग से हिमगृहस्य मध्य भागम, हिमगृह के बीच में आससाद पहुँचा। च और तस्य एक देशे, उस हिमगृह के एक भाग में सखी कदम्बक परिवृताम, सखियों के समूह से घिरी हुई तथा मृणाल दंड मंडपिकायाः, कमल दंड से बने छोटे मंडप के तले नीचे कुसुम शयनम, फूलों की सेज पर अधिशयानाम सोई हुई कादम्बरीम, कादम्बरी को व्यलोकयत देखा। अर्थात उस हिमगृह के एक स्थान पर सखियों से घिरी हुई तथा कमल के दंड से बने हुए छोटे से मंडप के नीचे फूलों की सैया पर सोई हुई कादम्बरी को चंद्रापीड़ ने देखा। तो छात्रों, यह इस गद्यांश का भावार्थ था, इसे हम लोगों ने पढ़ा। अब आइए इस गद्यांश के भावार्थ पर आधारित प्रश्नोत्तर देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर इस प्रकार लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड़ कथा और लेखक बाणभट्ट हैं। दूसरा प्रश्न है, देव क्रीड़ा पर्वतकस्य अधस्तात् कमलवन दीर्घिका तीरे विरचितम हिमगृहम अध्यास्ते। रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। अभी हम लोगों ने गद्यांश में वाक्य का अनुवाद और भावार्थ पढ़ा, तो इस प्रकार से इसका अनुवाद करेंगे। राजकुमार क्रीड़ा पर्वत के नीचे कमलवन की बावड़ी के किनारे बने हुए हिमगृह में विराजमान हैं। तीसरा प्रश्न है, चंद्रापीडः कुत्र आसीदत, चंद्रापीड़ कहाँ पहुँचा। गद्यांश के पहले ही वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा कि कादम्बरी भवन द्वारम आसाद्य, कादम्बरी के भवन के द्वार पर पहुँचा। उत्तर इस प्रकार से लिखना है, चंद्रापीडः कादम्बरी भवन द्वारम आसीदत, चंद्रापीड़ कादम्बरी के भवन के द्वार पर पहुँचा। चौथा प्रश्न, चंद्रापीडः सम्मुखागतम अन्यतमम वर्षवरम किम अप्राक्षीत, चंद्रापीड़ ने सामने आते हुए नपुंसक से क्या पूछा। तो गद्यांश में हम लोगों ने पढ़ा, चंद्रापीड़ ने पूछा कि क्व देवी कादम्बरी तिष्ठति, देवी कादम्बरी कहाँ हैं। तो प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखना है, चंद्रापीडः सम्मुखागतम अन्यतमम वर्षवरम अप्राक्षीत डैश करके क्व देवी कादम्बरी तिष्ठति, चंद्रापीड़ ने सामने से आते हुए नपुंसक से पूछा कि देवी कादम्बरी कहाँ हैं। पांचवा प्रश्न है, चंद्रापीडः कुत्र आससाद, चंद्रापीड़ कहाँ पहुँचा। गद्यांश में हम लोगों ने पढ़ा कि हिमगृहस्य मध्य भागम आससाद। उत्तर इस प्रकार से लिखें, चंद्रापीडः हिमगृहस्य मध्य भागम आससाद, चंद्रापीड़ हिमगृह के मध्य भाग में पहुँचा।
तो छात्रों, यह गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर थे जिसको हम लोगों ने पढ़ा। अगले भाग में अगले गद्यांश के भावार्थ और प्रश्नोत्तर के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।